नमस्कार, मैं श्रेया झा स्वागत करती हूं आपका ITM यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के टीवी स्टूडियो में। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी संगीत से पूरे भारत एवं देश भर में कई पुरस्कारों एवं प्रशंसाओं को अपने नाम किया है। भक्ति संगीत में विशेषज्ञता के साथ साथ विभिन्न हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक परंपराओं से वाकिफ विदुषी आस्था गोस्वामी जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि पॉप म्यूज़िक के ज़माने में जो अभी आजकल हम देख रहे हैं कितना इमर्जेंस है उसका, और युवाओं का जो रुझान है वो उसकी तरफ ज़्यादा है रेदर देन क्लासिकल म्यूज़िक के, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? See, pop music is popular music. It was always very popular. And classical music has been for a class of people. तो ये हमेशा से ऐसा ही रहा है कि क्लासिकल म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन फॉर क्लासेस एंड नॉट फॉर मासेस। तो ये तो हम सोच कर ही चलते हैं। पर देखिए, यहाँ पर एक बात कहूँगी मैं कि जैसे आपकी यूनिवर्सिटी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया और पिछले कितने वर्षों से इस प्रकार के शास्त्रीय संगीत सम्मेलनों का आयोजन आपकी यूनिवर्सिटी कर रही है, तो इस प्रकार के प्रयास से डेफिनेटली अगर इस प्रकार के प्रयास और भी यूनिवर्सिटीज़ करें तो मैं ये कह सकती हूँ कि क्लासिकल म्यूजिक क्लासेस से मासेस की तरफ बहुत बढ़ जाएगा। एंड इट विल नॉट रिमेन ओनली फॉर क्लासेस एंड इट कैन बी टू अ सर्टेन एक्सटेंट द म्यूजिक ऑफ द मासेस। जी ओके, तो माय सेकंड क्वेश्चन इज, आपके गायन में कृष्ण एक अहम भूमिका निभाते हैं। हमने आपकी बहुत सारी रचनाएं सुनी हैं जिसमें आप कृष्ण से रिलेटेड और ब्रज से रिलेटेड एक इंटर रिलेटेड करके अपने रचनाएं सुनाती हैं हम सभी को, तो देखिए क्या कहना चाहती हैं उसके बारे में? मैं कहना चाहती हूँ कि ब्रज की हूँ, ब्रज से आई हूँ, तो कृष्ण से तो संबंध मेरा आप समझते ही हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी शास्त्रीय संगीत में रचनाएं हैं या उपशास्त्रीय संगीत में जो अधिकतर रचनाएं हैं वो सब उन सब के केंद्र में कृष्ण ही है, भगवान कृष्ण ही हैं। तो वो रचनाएं तो आप हमने तो की नहीं है, वो तो सब इतने महान कवि हुए हैं, भक्त कवि हुए हैं, सब लेखक जिनकी रचनाएं हैं, तो वो हमेशा से ही ऐसा रहा है कि अधिकतर रचनाएं कृष्ण पर ही हैं। तो वी आर जस्ट कैरिंग फॉरवर्ड द ट्रेडिशन। Okay, so you are just carrying forward the tradition. So what are the genres of your music? My genres, एक तो आप जानती हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत भी। मैं भक्ति संगीत से तो आप जानती हैं मेरा कितना जुड़ाव है, तो इस प्रकार से आप कह सकती हैं कि तीनों जॉनर्स में ही मैं हूँ। अंत में मैम मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप हमारे ITM परिवार के लिए एक संदेश देना चाहें हमारे युवा दोस्तों को। बिल्कुल, संदेश ये है कि आपकी जैसे यूनिवर्सिटी इतने प्रयास कर रही है कि आप लोगों के, सिंस यू आर स्टूडेंट्स ऑफ, यहाँ पे किस किस विषय में है, आई थिंक इंजीनियरिंग भी है एंड जर्नलिज्म, लॉट ऑफ कोर्सेज। तो देखिए ये कितनी अच्छी सोच है कि आप लोग ये सब विषय पढ़ते हैं, उसके साथ आपके जो जिन्होंने ये पहल की, आप आई थिंक जिन्होंने द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ ITM, उनका ये कितना सुंदर, उनकी कितनी सुंदर सोच है कि वो ये चाहते हैं कि आप लोग अपनी रूट से कनेक्टेड हों। और रूट से कब कनेक्टेड होते हैं? जब आप अपनी इन सब कलाओं के बारे में, जो आपकी खुद की कलाएं हैं, उनसे आप जुड़ते हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल अटेम्प्ट फ्रॉम हिज साइड। और मैं ये कहूँगी कि आप लोगों को भी थोड़ा सा शास्त्रीय संगीत के बारे में समझना चाहिए। और जैसे आप लोग कल, इट वॉज सो ब्यूटीफुल, मुझे इतना अच्छा लगा, आप लोग इतना मन लगा के सुन रहे थे, यू वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट एट द सेम टाइम। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड एफर्ट। और आप लोगों से यही कहूँगी कि हर प्रकार का संगीत सुनिए, मेरे कोई भी रिजर्वेशंस नहीं है। आई डोंट से दैट दिस म्यूजिक इज गुड एंड दिस म्यूजिक इज बैड, बट ऑलवेज स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स। पंडित जसराज को सुनिए, पंडित उल्लास कशालकर को सुनिए, श्रीमती विदुषी अश्विनी बनी देशपांडे को सुनिए, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, इन सबको भी सुनिए। ये मेरा सजेशन है, ये मेरा आप लोगों से गुजारिश है that you should also listen to the masters of Indian classical music. थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आशा करती हूँ एक बार फिर से मुलाकात होगी। जरूर। नमस्कार। धन्यवाद।